अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला इमामिल मुत्तकीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहमत वाला, तमाम तारीफ है उस परवरदिगार आलम के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है। करोड़ा करोड़ दुरूद व सलाम तमाम मुत्तकीन के इमाम हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, उनकी तमाम आलो असहाब पर। अअजबनी हाज़ा अश्शिआर अल्लज़ी तुरद्दिदूनह फ़ी मजालिसिकुम लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझे आप लोगों का ये नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह बहुत अच्छा लगता है। هذا الشعار فيه عزة الإسلام، क्योंकि इसी नारे में इस्लाम की इज्जत है। فيه عزة النبي الأعظم، और नबी मुकर्रम की इज्जत है। فيه عزة لكل مسلم، और इसमें हर मुसलमान की इज्जत है। لذلك اسمع إلى ربك وهو يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين। और इसीलिए तुम्हारे रब ने कुरान में ये फरमा दिया, सारी इज्जतें अल्लाह के लिए, सारी इज्जतें उसके हबीब के लिए, सारी इज्जतें मोमिनों के लिए हैं। على العالم أجمع أن يعلم أن رسول الله أغلى عندنا من ذواتنا। और पूरा जहां ये जान ले कि हमारे लिए हमारे नबी से कीमती कोई शय नहीं है। وأننا نفديه بأرواح، हम तो अपने नबी पर अपनी जाने भी फिदा करने के लिए तैयार हैं। الصحابة أعطونا أمثلة في الاعتزاز برسول الله। सहाबा इकराम ने हमको नबी पे कुर्बान होने की आला मिसालें अता की हैं। تعالوا وانظروا आओ देखो إلى هذا المشهد الفذ، एक ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर। النبي عليه الصلاة والسلام عاشر فترتين، فترة ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام। अक़ल सलात व तस्लीम की आयात तय्यबा के दो हिस्से हैं, एक इस्लाम से पहले का और इस्लाम के बाद का। قبل الإسلام ما सजद लिसनम क़त। मेरे अक़ल सलात व तस्लीम की आयात तय्यबा ऐसी पाकीज़ा कि इस्लाम और ऐलान नबूवत से पहले भी कोई नहीं कह सकता कि किसी बुत के सामने मेरे सरकार की पेशानी झुकी हो। वमा ज़ाल यअतक़िद अन्न मा अलैहि कुरैश बातिल व ज़ाइफ़। और इसके साथ के आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जानते हैं कि कुरैश और उनके मामलात इस्लाम से पहले वो बातिल हैं। वहीन नज़ल अलैहि इस्लाम, और जिस वक्त में ऐलान नबूवत फरमाया, वदअ कौमहु इलैहि, और आपने बुलाया अपनी कौम को अपनी तरफ, जाअ सनादीद कुरैश इला अम्मिही अबी तालिब, तो उस वक्त कुरैश के बड़े बड़े शिकायत लेकर पहुंचे आपके चचा अबू तालिब के पास। वकान सय्यद कुरैश, और आप कुरैश के सरदार थे। क़ालू अला तकुफ़ अन्ना इब्न अख़ीक, और उन्होंने शिकायत की कि आप अपने भांजे को रोकें, फ़इन्नहु क़द सब्ब आलिहतना,
क्योंकि वो हमारे इन बुतों को बुरा कहता है। فاستدعى سيدنا النبي अबू तालिब, तो अबू तालिब ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे सरदार उनको बुलाया वक़ाल लहू, और कहा, या इब्न अखी, ऐ मेरे भाई के बेटे, अला तत्रुक मा अंत फीह, ये आप अपनी तबलीग छोड़ क्यों नहीं देते? फ़इन्न कुरैशन जाअत तश्तकी अलैक, कुरैश कबीला मेरे पास आकर आपकी शिकायत करता है। वकुल्लुकुम यारिफ कैफ अजाबहु बिइज़्ज़तिल इस्लाम, और आप सारे के सारे अगर पढ़े हुए हैं तो ये बात जानते होंगे कि उस वक्त हमारे सरवरे कौनैन ने अपने चचा को क्या जवाब दिया था। क़ाल लहू, कहा अपने चचा को, वल्लाहि या अम, रब्बे काबा की कसम ए चचा, लौ वदअु शम्स फी यमीनी, कि अगर एक हाथ में मेरे सूरज रख दें वल क़मर फी यसारी, और चांद मेरे बाएं हाथ में रख दें, अला अन अत्रुक हाज़ा दीन, कि मैं दीन की तबलीग छोड़ दूं, मा तरक्तु, तो मैं नहीं छोड़ सकता औ अमूत दूना, और ये हो ही नहीं सकता कि मैं हक कहना छोड़ दूं। أنت أيها المسلم عندما يغروك بالمال, ए मुसलमानों, जब वो तुमको माल की चमक दिखाते हैं ويقولون لك لا تصلي, और वो कहते हैं कि मत पढ़ो नमाज, لا تصوم, रोजा मत रखो, انزع حجاب امرأتك, और कहते हैं औरतों के पर्दे उतार दो, ماذا سيكون جوابك؟ उस वक्त में हमारा क्या जवाब होना चाहिए? هل أنت عزيز؟ क्या तुम अजीज हो? هل تبيع دينك الذي هو أعز شيء عندك؟ तो ये बताओ कि तुम अपने आप को अजीज समझते हो या तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन प्यारा है? بحفنة من مزابل أوروبا, कि तुम इन कचरे और कूड़े को अपने हाथ में लोगे? أين عزتك؟ कहां है मुसलमानों तुम्हारी इज्जत? أين दीनक? कहां है तुम्हारा दीन? أين حياتك السابقة في الإسلام? कहां है वो जिंदगी जो साबित थी दीन इस्लाम पर? عليك في كل يوم أن تثبت أنك تابع لسيدنا محمد. तुम्हें रोज आना हर कदम पर साबित करना पड़ेगा कि आज भी तुम्हारा हर उठने वाला कदम तुम्हारे नबी के तरीके पर होगा। هل عرفتم الآن अब तुमने जाना لأي شيء مات خادم حسين? तुमको पता चला कि कितना कीमती इनाम तुमसे चला गया। खादिम हुसैन, لكي لا يبيع دينه, और वो शख्स था कि जिसने कभी अपने दीन पर सौदा होने नहीं दिया। لقد أثبت خادم حسين أن كرسيه الذي كان مقعدا عليه خير من عروش حكام المسلمين. और वो साबित करके गया कि उसकी व्हील चेयर जमाने के हुक्मरानों के तख्तो ताज से भी अफजल थी। जारी रहेगा, जारी रहेगा। العزة, और वो है इज्जत। اجعل بربك كل عزك, तो अपने आप को अपने रब से जोड़ लो, सारी इज्जतें तुम्हारी हैं। يستقر ويثبت, और उस पर हमेश की दाइम कर लो। فإن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. अगर तुमने दुनिया को इज्जत समझी, वो तो मरने के साथ मर जाएगी। لقد أثبت
रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली खिलाल 8 सनवात। और अकाली सलात व तस्लीम ने साबित कर दिखाया सिर्फ 8 साल अपनी हयात तय्यबा में, अथबत खिलाल 8 सनवात, सिर्फ 8 सालों में साबित किया من 2 हिजरिये ل 9 हिजरिये, 2 हिजरी से लेकर 9 हिजरी तक, अन इस्लाम अअज़ मा यमलिक मुस्लिम, कि इस्लाम ही से सारी इज्जत है और वही इस्लाम उसका कहवारा है। تصور ب8 سنوات جاهد 100 غزوة। अकाली सलात व तस्लीम की आयात तय्यबा के 8 साल 100 जंगें उसमें लड़ी गई हैं। 100 معركة 100 जंगें ضد الكفر काफिरों के खिलाफ, نصره الله فيها। और अल्लाह ने हर जंग में अपने हबीब को कामयाबी अता फरमाई। وأنزل عليه إلا تنصروه فقد نصره الله। और फरमाया कि जो मेरे हबीब की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल फक्तुलू। حاولت مرة قريش أن تهزأ بالنبي। एक मर्तबा कुरैश कबीले ने जुर्रत की कि वो सरकार का मजाक उड़ाएं। انتبهوا، गौर से सुनो, إياكم أن تتكلموا بكلام تندمون عليه في الآخرة। खबरदार ऐसी बात कभी ना सुनना वरना महशर में रुसवाई होगी। كفار قريش حاولوا أن يسخروا من النبي। कुफार कुरैश ने कोशिश की कि वो मजाक उड़ाएं अकाली सलात व तस्लीम की जाते गिरामी का। रअऊ साजिदन अमाम अल-काबा, कि अकाली सलात व तस्लीम का सरे अनवर अपने रब के हुजूर सजदे में है काबे के सामने। फ़क़ाल अबू जहल व उमय्या बिन खलफ व गैरुहुम व कान अददुहुम 5। और वहां पर अबू जहल ने कहा, उमय्या बिन खलफ और दीगर जो कुफार थे कि जिनकी तादाद 5 थी। क़ालू मन यअख़ुज़ करिशत अल-ख़ारूफ़ व यदअुहा अला मुहम्मद, कि कौन है कि जो उसकी दुम्बे की ओझड़ियां अकाली सलात व तस्लीम की पुश्ते मुबारक पर डाल दी। क़ाल अहदुहुम अना अफ़अल, उन बेईमानों में से किसी एक ने कहा मैं ऐसा कर सकता हूं। वअख़ज़ अल-करिशा मुम्तलिआ बिल-बौल वल-बिराज़ ववदअहा अला ज़हर अन-नबी वहुव साजिद, और वो ओझड़ियां के जो नजासत से अटी हुई थी उसने वो बदबख्त ने उठाई और सरवरे कौनैन की पुश्ते मुबारक में उस वक्त डाली जब सरकार अपने रब को सजदा कर रहे थे। वबक़िया रसूलुल्लाह साजिदा, अकाली सलात व तस्लीम ने अपनी हालत अपने सजदे में रखी। फजाअत अस्सय्यदा फ़ातिमा, सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा आई वअल्क़त अन्हु ज़ालिक, दौड़ती हुई और उन्होंने अपने बाबा जान की पुश्ते मुबारक से वो ओझड़ियां हटाई। थुम्मा रफ़अ रअसहु, आका सलाम ने अपना सरे अनवर उठाया वक़ाल, और फरमाया, अल्लाहुम्मा अलैका बिउतबा, ऐ अल्लाह ये उतबा बेईमान तुझ पर, उमय्या बिन खलफ और उमय्या बिन खलफ व अबू जहल, और अबू जहल, वअद्दद अल-ख़म्स अल-मुतआमिरीन, और 5 लोगों के नाम जिक्र किए जिन्होंने इस काम को किया था। फलम यमदी अशहर,
नहीं गुजरा उन पर एक महीना भी حتى قتل الخمسة في غزوة واحد यहां तक कि वो पांचों के पांच मारे गए बदर के मैदान में। المسلم عزيز मुसलमान अजीम है وأنت إيمانك غالي और तुमको तुम्हारा ईमान सबसे कीमती होना चाहिए। كيف تبيع إيمانك कैसे हैं वो लोग जो अपने ईमान पर सौदा कर लेते हैं بقروش تافهة ये चंद टकों पर। لا تسمح لأحد يتكلم عن الإسلام بسوء कभी किसी को मत छोड़ना कि वो तुम्हारे इस्लाम के खिलाफ एक लफ्ज भी बुरा कहे। هل عرفتم لماذا خادم حسين ألف حزب لبيك आपको पता है आपके कायद खादिम हुसैन ने लब्बैक या रसूलुल्लाह की जमात क्यों बनाई? لأنه لم يرضى للإسلام أن يهان इसलिए कि जिन्होंने इस्लाम को हलवा समझा था ولا لنبي الإسلام أن يهان और उन्होंने ये बनाई थी ताकि इस्लाम और नबी इस्लाम की कोई गुस्ताखी ना कर सके। هل حفظت الدرس क्या तुम्हें पता चला उनकी तालीम क्या थी? أنت هل أخذت درسا من خادم حسين क्या तुमने उनका दर्स हासिल किया? ارفع رأسك अपने सर को उठाए रखो, أنت مسلم तुम मुसलमान हो أنت نبيك سيدنا محمد और फख्र करो कि तुम्हारे नबी सैयदना मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। كن على يقين हो जाओ अपने ईमान के यकीन पर। وأنا الضامن मैं तुम्हें जमानत दे रहा हूं أنك إن تمسكت بهذا الشعار كنت رفيق النبي في الجنة। अगर तुमने लब्बैक के इस नारे को अपने दिल से चिपकाए रखा, मैं तुम्हें जमानत देता हूं कि तुम सब के सब सरकार के साथ होगे। أهنئكم मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश कर रहा हूं على عقيدتكم तुम्हारे अकीदे पर, ومحبتكم तुम्हारी नबी से मोहब्बत पर وعزتكم और तुम्हारी इज्जतों पर بالإسلام जो इस्लाम ने तुमको दी है ونبي الإسلام और तुम्हारे नबी ने अता की है। وسنجتمع معا تحت لواء رسول الله। तो हम सब अनकरीब जमा होंगे अपने नबी के लिवा तले।